नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में, जहां हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों की सैर करवाते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा दिल्ली कुतुब मीनार सीरीज का पार्ट 5 और आज हम कवर करने वाले हैं इल्तुतमिश का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, जो कि दिल्ली का पहला इस्लामिक कॉलेज भी था। इससे पहले हम ऑलरेडी कुतुब मीनार सीरीज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की वीडियो आपके लिए ला चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन सभी वीडियो को जरूर देख लें, नहीं तो आपको कुतुब मीनार की पूरी हिस्ट्री और सल्तनत पीरियड का इतिहास समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दिल्ली के इन 2 ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में अपने गाइड साहब संजय सिन्हा के साथ। लोग शमशुद्दीन इल्तुतमिश सुल्तान के मकबरे पर आ गए हैं। इस रूम में जो वाइट मार्बल बीच में है ऊंची, ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश की कब्र है, जिसको मज़ार कहते हैं। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही अपना मकबरा की बिल्डिंग तैयार कर लिए थे और इनकी इच्छा थी कि मैं खुले आसमान में रहूं, तो इन्होंने अपने गुंबद नहीं डाले थे। ये शुरू से गुंबद विहीन है, लेकिन इन्होंने एक गुरु थे संत ख्वाजा अब्दुल बख्तियार काकी के साथ रहते रहते इनमें थोड़ा सूफी का गुरु तत्व आ गया। ये एक संत के जीवन जीने लग गए और इन्होंने अपने सेल्फ प्रेयर के लिए इस अपने मकबरे में ही एक मस्जिद बनाए। ये वेस्टर्न साइज में इन्होंने 3 आर्चेस बनाए, बीच वाले वाइट जो ऊंचे हाइट की है और राइट एंड लेफ्ट रेड सैंडस्टोन लो हाइट की है। तो ये सेट ऑफ 3 आर्चेस, सेट ऑफ 5 आर्चेस, सेट ऑफ 11 आर्चेस वो मस्जिद होते हैं। तो वो अपना सेल्फ प्रेयर यहीं पर करते थे। इसमें फैमिली मेंबर भी अलाउड नहीं होते थे। वाइट वाले के बीच में एक मुसल्लाज, ये इनका अपना चटाई मैट बिछा करके अपनी नमाज करते थे। तो अगर ये गुंबद होती तो 1803 के अर्थक्वेक में शायद ये गुंबद गिर जाती और इनका ये मकबरा डैमेज हो जाता। ये तो रियल बरीड हुए हैं। इसके अंदर जो बेसमेंट का रूम है, बेसमेंट में जस्ट स्ट्रेट बिलो ऑफ इट ही इज बरीड देयर इन द अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में इनका एक रेड स्टोन का बना हुआ है और रेड स्टोन के ठीक ऊपर एलिवेट किया हुआ ये रेप्लिका है। जो इस्लाम की ट्रेडिशन है, रेप्लिका ही वो ग्रेव माने जाते हैं, असली ग्रेव इनका नीचे है। तो ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया सुल्तान का कब्र है। इनके नाना, रजिया के नाना कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में हैं दफन, जो पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से चला गया। और ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश और इनकी बेटी रजिया सुल्तान यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर जामा मस्जिद एरिया में, मटिया महल एरिया में वो दफन है। रजिया और सजिया दोनों बहन एक पुरानी दिल्ली के एरिया में, जो शाहजहानाबाद के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग अंतिम पार्ट में जा रहे हैं। मदरसा अलाउद्दीन का मदरसा, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाउद्दीन फॉर हायर स्टडीज एंड रिसर्च। ओके। इस फर्स्ट डायनेस्टीज ने, इंडिया में स्लेव डायनेस्टी ने इस्लाम का प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च किए, लेकिन सेकंड डायनेस्टी खिलजी अलाउद्दीन चाहते थे कि अब इस्लाम की हायर स्टडीज एंड रिसर्च हो। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी लेवल का बिल्डिंग बनाए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से जस्ट पीछे। तो हम लोग मस्जिद के ये दीवार, मस्जिद का लास्ट दीवार है, हम मस्जिद के पिछले हिस्से में आ गए हैं। और मस्जिद के पीछे में भारत के 2 सुल्तान की कब्र हैं। एक तो अभी शमशुद्दीन इल्तुतमिश की कब्र और आगे मदरसा के एक कक्ष में अलाउद्दीन खिलजी भी दफन है। तो 2 सुल्तान, भारत के सुल्तानों को मस्जिद में जगह नहीं मिली। मस्जिद में केवल इमाम। 6 डायनेस्टीज अफगान एंड टर्क के 24 इमाम मस्जिद में दफन है और मस्जिद से पीछे 2 सुल्तान। क्यों नहीं मिली?
क्योंकि धर्म बड़ा है, शासन बड़ा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के लिए के कारण इमामों को मस्जिद में दफन मिली। लेकिन इस्लामिक ट्रेडिशन में मस्जिद में कोई भी बरियल नहीं होता इस्लामिक कंट्रीज में। यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जब सूफी गुरु यहाँ के इमाम बनते थे और इन लोगों के पास सूफीज्म बहुत ज्यादा थी, जब इंडियन कल्चर में इंटरेक्ट हुए तो इंडियन हिंदू देवी देवताओं को, शक्तियों को भी इन लोगों ने पहचाने, सूफी गुरुओं ने, और ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए। तो ये हिंदू के प्रति सॉफ्ट हो गए सूफी गुरु, और इनके पास कुछ इतनी रूहानी पावर, जिसको स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, इस इमाम के पास, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के जितने 24 इमाम के पास इतनी आध्यात्मिक शक्तियां होती थी कि सुल्तान को अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गई, आर्मी क्राइसिस आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो सुल्तान उसको, इमाम उनको अपने मिरेकल पावर से सॉल्व कर दे। तो इमाम को यहाँ पर सुल्तानों ने कहे कि दे आर द चेन ऑफ अल्लाह, अल्लाह के चेन है, अल्लाह के लिंक हैं, अल्लाह के लीनियज हैं, और अल्लाह का, इस्लाम कह रही है परमानेंट, मस्जिद इज द परमानेंट हाउस ऑफ अल्लाह। तो मस्जिद में अल्लाह रहते हैं, तो इनके चेन भी मस्जिद में ही रहेंगे। इन कॉन्सेप्ट को के तहत उन्होंने मस्जिद में इमाम को दफन करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन। तो ये मस्जिद का ये जो मदरसे का मेन गेट, ये 1803 के अर्थक्वेक में गिर गए, ये गेट, और इसके अंदर बिल्डिंग शुरू होती है मदरसे की। यहाँ से एस्टेट सीधे जा रही है, ये फिर लेफ्ट मुड़ती है और फिर लेफ्ट मुड़ जाती है। ये इंग्लिश के एल डिजाइन में बनती है, ये इंग्लिश के एल डिजाइन में बनी, और छोटे और बड़े हर साइज के रूम हैं। ये सारे रूम क्लासरूम हो गए, और इसमें इस्लामिक सब्जेक्ट्स लगी, कुरान शरीफ, हदीस, अरेबिक, पर्शियन, क्योंकि उस जमाने में उर्दू बनी नहीं थी, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम लिटरेचर एंड मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई होने लग गए। और इसमें जो टीचर रिक्रूट होते थे, अलाउद्दीन ने एजुकेशन की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं की। उन्होंने वर्ल्ड के फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो प्रॉफेट मोहम्मद के बाद बनी बगदाद में, फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन बगदाद, इराक, तो यहाँ टीचर का सिलेक्शन करके अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी बगदाद भेजते थे टीचर ट्रेनिंग के लिए। जब 5 साल वहाँ टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती थी, जब यूनिवर्सिटी लिखकर सर्टिफिकेट इशू करते थे, द पर्टिकुलर पर्सन इज फिट टू टीच द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इस्लाम, तब उसमें अलाउद्दीन खिलजी उनको टीचर में रिक्रूट कर। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बड़े वाले रूम में दफन है, चूंकि वो विजिट करने आते थे, और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन डील होती थी। तो रैंडम चेकिंग के लिए भी अलाउद्दीन आ जाते थे कि एजुकेशन इधर से आ जाइए, कि क्वालिटी सही चल रही है या नहीं। तो इस रूम में उन्होंने अपने जीवन में 6 साल में अनेक बार आए, और इस चैम्बर में सोफे, गद्दे, टेबल, चेयर सब लगे होते थे, और इस रूम से उनको एक अपनापन हो गई, एफिनिटी। तो मरने से पहले अपने घर में उन्होंने फैमिली मेंबर से बोले, मैं कहीं भी मरूं, मुझे मेरे विजिट चैम्बर में ही दफन कीजिएगा। तो 1316 में उनका सीरी फोर्ट में डेथ हुआ, और नेक्स्ट डे ये इन रूम में दफन किए गए। और इनकी ये जो प्लेटफॉर्म जैसा है बीच का, यही इनकी कब्र है। ये मार्बल से प्लेट किया हुआ था, सजे हुए थे। ये पूरा रूम वेल फर्निश्ड थे, इसमें गुंबद थे, और गुंबद भी टॉप्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट सब मार्बल से डेकोरेटेड थे, वॉल भी इनसाइड आउटसाइड। ये गुंबद कब गिरे? ये भी 1803 के अर्थक्वेक, 1803 के अर्थक्वेक, 1803 के अर्थक्वेक में गिर गई। तो ये इसमें जो मार्बल सजे थे, ये सब टूट के टुकड़े हो गए। साइड में भी मार्बल लगे थे, गुंबद इसके ऊपर ही गिरा, पूरा गुंबद गिरा। तो इट इज वेरी वर्स कंडीशन टुडे। बट इनका हेड जो है, इस्लाम में हेड नॉर्थ फेसिंग, लेग साउथ फेसिंग, और आई मक्का फेसिंग, आई को घुमा दिया जाता है मक्का फेसिंग। तो ये इसके जस्ट बीच में है, इस लेयर से 3.5 फीट नीचे, इसके सेंटर में वो दफन है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की एक्चुअल ग्रेव यही है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहते हैं। लेकिन पीछे के पार्ट में जो क्लासरूम थी वो 2 फ्लोर की थी, आगे के सेक्शन में 1 फ्लोर, 2 फ्लोर की ये पार्ट गिर गए हैं। इधर से ऊपर से जाने का गेट था, जो लुक्स लाइक ए जेल। तो ऊपर की 2 मंजिला थी,
और नीचे के 8 मिले, बट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज लेस देन 40 इन इंडिया। हियर फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया की है और वर्ल्ड की ये 3rd मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो मदरसा अलाई के नाम से जानी जाती है, मतलब अलाउद्दीन का यूनिवर्सिटी। इस्लाम में एक ही वर्ड यूज होता है मदरसा फॉर बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर स्टडीज। इसके लिए 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म होता है इस्लाम में। जनरली इस्लाम में, इंडिया में मदरसा का मतलब लो एजुकेशन से लिया जाता है, लेकिन ये हाई एजुकेशन के लिए भी मदरसा ही वर्ड यूज। तो मदरसा अलाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में केवल मदरसा कहते हैं। ये अलाउद्दीन का सेक्शन, इसके भी प्लास्टर गिर गए हैं और ये वॉल रिवील्ड हो गई है, प्रकट हुई। और ये नीचे जो होते थे स्टूडेंट्स के अपने सामान या बुक्स रखने के लिए एक सेल्फ के रूप में यूज होते थे। तो सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉलेजेबल, फुल ऑफ नॉलेज, थॉरो आउट आपने पूरी हिस्ट्री बयां कर दी। यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना मटेरियल बताया है कि शायद हम इसको 1 या 2 वीडियो में कवर तो ना कर पाएँ, हम इसको पार्ट बाय पार्ट ही डालेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ करने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद तो मैं आप लोगों का देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो एक संकल्प लिए हैं भारत के पर्यटन का विकास के लिए और गाइड की गति को सुधारने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा कुतुब मीनार वीडियो सीरीज का पार्ट 5, इल्तुतमिश का मकबरा और अलाउद्दीन मदरसा एवं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जो कि कुतुब मीनार परिसर में 2 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जगह से। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।